हेलो नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और फिर से आप लोगों को स्वागत है। आज के सेशन में झारखंड के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य, वन्य प्राणी क्षेत्रों के अवस्थित और तमाम ऐसे जैविक उद्यान, पलामू वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में डिस्कशन करेंगे, ताकि किसी भी एग्जामिनेशन, चाहे जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, झारखंड दरोगा हो, तमाम ऐसे एग्जामिनेशन जिसमें झारखंड के जीके पूछे जाते हैं, तो इससे एक या दो प्रश्न एकदम फिक्स ही रहता है। नो डाउट इसमें एकदम फिक्स ही रहता है। तो आप इसे ध्यान से देख लें और सेशन अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आई होप सेशन अच्छा लगेगा। तो नाउ लेट स्टार्टेड। अगर देखेंगे झारखंड में प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य, तो ये डिस्ट्रिक्ट का मैप है, तो ये थोड़ा सा विजुलाइज करके देख लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं डिटेल्स देखते हैं कि वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जीव मंडल क्या चीज़ है, उसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। यह हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हजारीबाग ज़िले में, ठीक है। इसके बाद झारखंड के वन्य जीव अभयारण्य संरक्षण भी देखेंगे, उसका रीजन देखेंगे क्या है, कितना एरिया है, कब संरक्षण हुआ है, डेट देखेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और जीव मंडल आरक्षण क्षेत्र में इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंट है। देखिए, अगर हम बात करें राष्ट्रीय उद्यान में, तो सरकार द्वारा पूर्ण नियंत्रण रहता है। यह गवर्नमेंट के द्वारा पूर्णतः इसमें नियंत्रण रहा है, जबकि वन्य जीव अभयारण्य में निजी कार्य की अनुमति होती है। इसमें निजी लोकेलिटी के कार्य की अनुमति होती है। जीव मंडल में आरक्षण क्षेत्र में देखेंगे तो सरकारी नियंत्रण, परंतु बाह्य क्षेत्र में निजी कार्य की अनुमति होती है। इसमें सरकारी नियंत्रण है, परंतु बाह्य वाला जो क्षेत्र है, बाह्य वाला जो भाग है, बाह्य वाला जो एरिया है, उसमें निजी क्षेत्र की अनुमति होती है। फिर देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान में दूसरा डिफरेंट, अगर बात करेंगे या किसी विशिष्ट पशु जैसे बाघ हो गया, दरियाई हो गया घोड़ा, दरियाई घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, गेंडा हेतु निर्मित है। जबकि वन्यजीव अभयारण्य यह प्रति आधारित विभिन्नता का संरक्षण है, विभिन्नता का संरक्षण करता है, प्रजाति से रिलेटेड विभिन्नता को। जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र में क्या है कि संपूर्ण स्थायी परिस्थिति तंत्र का संरक्षण करता है। राष्ट्रीय उद्यान में देखेंगे कि यह सभी प्रकार के मानवीय गतिविधियों पर रोक है। अगर हम राष्ट्रीय उद्यान में देखें तो सभी प्रकार के मानवीय गतिविधियां जितनी भी हैं, इस पर रोक है। जबकि वन्यजीव अभयारण्य में वाणिज्य गतिविधियां की अनुमति है। इसमें वन्यजीव अभयारण्य में वाणिज्य के लिए इसमें अनुमति है। फिर देखेंगे जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र में, इसमें क्या चीज़ है कि बफर जोन में वाणिज्य गतिविधियां अनुमति है, परंतु कोर में निषेध है। जिस तरह से एरिया का जोन होता है, मान लीजिए ये बफर जोन है और ये कोर जोन है, तो यहाँ बोलता है कि बफर जोन में वाणिज्य गतिविधियां की अनुमति है, मतलब यहाँ अनुमति है, लेकिन कोर जोन में निषेध है। मतलब यहाँ आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, ये कोर जोन हो गया। करेंगे, इसका सीमा निर्धारण प्रशासनिक के विधिक प्रक्रिया द्वारा होती है। इसका जो बाउंड्री है, सीमा है, वह एडमिनिस्ट्रेटिव के द्वारा निर्धारित की जाती है और वही प्रोसेस होती है। लेकिन वन्य जीव अभयारण्य में इसका भी सीमा निर्धारण स्पष्ट नहीं है, इसका जो बाउंड्री है स्पष्ट नहीं है। जैव मंडल आधारित क्षेत्र में देखेंगे, इसकी सीमा का निर्धारण प्रशासनिक व विधिक प्रक्रिया द्वारा होती है। पर्यटन की अनुमति राष्ट्रीय उद्यान में है और इसमें पर्यटन की अनुमति वन्यजीव अभयारण्य में भी है, लेकिन पर्यटन पर निषेध प्रतिबंध है आपको जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र में। पर्यटन रूप से प्रशासनिक प्रबंधन राष्ट्रीय उद्यान में, वन्यजीव अभयारण्य में वैज्ञानिक रूप से प्रशासनिक प्रबंधन है। इसमें भी वैज्ञानिक रूप से प्रशासनिक प्रबंधन है और वैज्ञानिक रूप से प्रशासनिक प्रबंधन है। आई होप आप तीनों का डिफरेंस समझ गए होंगे। वन्यजीव अभयारण्य में एक वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए है, इसमें सभी प्रकार के मानवीय गतिविधियों पर रोक है, और इसमें बफर जोन के वाणिज्यिक गतिविधियों पर अनुमति है, परंतु कोर जोन में निषिद्ध है। यह आपको विशिष्ट पशु के लिए हो गया, यह प्रजाति के लिए हो गया, इस संपूर्ण स्थानीय परिस्थिति तंत्र के लिए संरक्षण करती है जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र। अब हम लोग देखेंगे झारखंड में विभिन्न इम्पोर्टेंट वन्य प्राणी संरक्षण, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है।
चलिए तो देखते हैं झारखंड में। ये तो आप देख रहे होंगे पलामू वन्यजीव अभयारण्य। अगर हम पहला बात करें नेक्स्ट फर्स्ट से, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वन्यजीव प्राणी संरक्षण। वन प्राणी के संरक्षण प्रदान करने तथा उनकी विकास डेवलप्ड करना, विकसित करना हेतु विभिन्न वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र स्थापित किए गए हैं झारखंड में। वन्य प्राणियों का संरक्षण देना, उसको बचा के रखना, सेफ्टी में रखना, विकास को उजागर करना, विभिन्न तरह को उसे अभयारण्य में रखा जाता है और उसे हर तरह की संरक्षण प्रदान की जाती है। देखेंगे झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है, 11 वन्यजीव अभयारण्य है तथा कई जैविक उद्यान अवस्थित है। इनका विस्तार राज्य के 2.63% भूभाग पर है, जो कि राज्य 100% में 9% संरक्षण 9% संरक्षित वन क्षेत्र के दायरे के विस्तृत है। 2001 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिला में देश का प्रथम गज आरक्षित एलिफेंट रिजर्व स्थापित किया गया है। अब देखिए, आप यहाँ पे जान रहे होंगे, बिल्कुल अवश्य जान रहे होंगे, पूर्वी सिंहभूम 2001 में केंद्र सरकार द्वारा 26 सितंबर 2001 में, क्लियर डेट है 26 सितंबर 2001 में पूर्वी सिंहभूम में देश का प्रथम गज आरक्षण स्थापित किया गया है। पूर्वी सिंहभूम आप देख रहे होंगे कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है। पूर्वी सिंहभूम का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जमशेदपुर, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां आपको मिलता है कोल्हान प्रमंडल में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे इसमें कि साहेबगंज जिला में राजमहल पहाड़ी के आसपास नेचर क्लब द्वारा राजमहल जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया है। झारखंड सरकार द्वारा वन्यजीव अभयारण्य में 10 वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना का शुरुआत की गई है और ओवरऑल 10 वर्ष का अवधि रहता है, पीरियड रहता है। अब देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका स्थापना 1986 में हुआ है और जो कि लातेहार जिला में अवस्थित है। और इसका जो टोटल बाउंड्री मतलब एरिया की बात करें ओवरऑल तो 231.67 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि अगर पूरा विश्व में पहली बार शेर की गणना की बात करें तो वह बेतला से ही किया गया था, जो कि 1932 ईस्वी में किया गया था। 1973 से 74 ईस्वी में यहाँ भारत के सरकार में बाघों को स्व स्थानों और इन सीटू के हेतु बाघ परियोजना प्रोजेक्ट ऑफ टाइगर की शुरुआत की गई थी। बाघों के संरक्षण हेतु यहाँ पे पलामू बाघ आरक्ष की स्थापना की गई थी और झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व बाघ आरक्ष है, ठीक है। यहाँ मुख्य बाघ शेर, तेलुआ, जंगली सुअर, चीतल, सांभर, गैर, चिंकारा, नीलगाय, भालू, बंदर, मोर, धनेश, बनमुखी आदि वन्य प्राणी यहाँ पे पाए जाते हैं। बेतला का पूरा नाम अगर हम बात करने का प्रयास करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी मान लीजिए ऑप्शन में दे दिया कि बेतला का पूरा नाम जो फुल फॉर्म है BETLA, तो इसका बारे में थोड़ा डिफाइन करें तो BETLA, तो बी से आपको होता है बायोन, ठीक है। बी से हो जाएगा बाइसन, ई से हो जाएगा एलिफेंट, ठीक है। ई से हो जाएगा एलिफेंट और टी से हो जाएगा टाइगर, ठीक है। फिर टी से हो जाएगा लियोपार्ड और फिर ए से आपको हो जाएगा एक्सिस। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखने का प्रयास करेंगे बाघ संरक्षण में। इसमें थोड़ा यहाँ पे देखेंगे बाघ आरक्ष में। देखिए इसका जो विस्तार है 1026 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है और इसका आरक्ष में 47 स्तन पाई जाती है प्रजाति है और 174 पक्षियाँ की प्रजाति है और 970 अगर हम बात करें तो वन स्पति की प्रजाति है और 25 जो है ना वहाँ पे लताओं की प्रजाति है और 46 में झाड़ीदार वनों की प्रजाति है। झाड़ीदार वनों की प्रजाति वहाँ पे है 46 में। 17 प्रकार के घास है तथा 139 प्रकार के औषधि पौधे प्रजाति पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ बाघ एवं हाथी के अतिरिक्त वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में शामिल 16 अन्य प्रजाति महत्वपूर्ण पाई जाती है। अब देखने का प्रयास करेंगे पहला देख लिया हम लोग राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा देखेंगे वन्यजीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। झारखंड में एकमात्र पलामू वन्यजीव अभयारण्य जो कि आपको पलामू
वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय स्तर का है और शेष सभी अभयारण्य राज्य स्तरीय है, मतलब ये राज्य स्तरीय है। और एकमात्र पलामू वन्यजीव अभयारण्य है जो कि राष्ट्रीय स्तर पे है। पलामू अभयारण्य राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है, जिसका विस्तार अगर हम बात करें तो 794 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। और इसके बाद क्रमशः जैसे लावालंग अभयारण्य है 207 वर्ग किलोमीटर, हजारीबाग अभयारण्य है 186 किलोमीटर का स्थान रखता है। दालमा वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम में है और 1992 में एशियाई हाथियों में स्व स्थानीय संरक्षण इन सीटू हेतु हाथी परियोजना प्रारंभ की गई थी। 16 सितंबर 2001 में पूर्वी सिंहभूम में देश का प्रथम गज आरक्षित यानी एलिफेंट रिजर्व की स्थापना की गई है। पूर्वी सिंहभूम आप देख रहे हैं, सिंहभूम क्षेत्र वाला जिला जो कि पूर्वी सिंहभूम में आता है, जो कि प्रथम गज आरक्षित क्षेत्र है एलिफेंटा रिजर्व। इसका जो डेट याद रखेंगे 26 सितंबर 2001। इसका जो विस्तार है वह है 13,440 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है और पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम सरायकेला खरसावां जिले में है। उधवा झील पक्षी विहार साहेबगंज जिला में प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे साइबेरियन सहित विश्व के विभिन्न पक्षी पाए जाते हैं। कहाँ पे? साहेबगंज जिला में उधवा झील पक्षी विहार के परिषद में। फिर देखेंगे राज्य में लातेहार जिले के में अवस्थित जैसे महुआ टाड़ा अभयारण्य विलुप्त भेड़िया प्रजाति के लिए संरक्षण है। दरोगा में पूछा हुआ है कि महुआ टाड़ा अभयारण्य किस जिला में है, तो वह लातेहार में है और यह फेमस है, प्रसिद्ध है विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति संरक्षण हेतु। धनबाद के तोपचाची अभयारण्य के बीच हरी पहाड़ी नामक झील स्थित है। कहाँ पे? धनबाद में। अब देखेंगे झारखंड के अभी तक 11 वन्यजीव अभयारण्य स्थापित है, जिसके बारे में चर्चा करेंगे एक एक करके। देखिए, पहला अगर हम बात करें झारखंड में अब तक 11 वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किए गए हैं, तो पहला में देखेंगे पलामू अभयारण्य। पलामू अभयारण्य आप देख रहे हैं जो कि हाथी और साबर के लिए जीव के लिए फेमस है और वहाँ पे इसका जो एरिया है वह 794.33 किलोमीटर स्क्वायर है। इसका स्थापना 1976 में हुआ है। पलामू, हजारीबाग, महुआ टाड़, दालमा और गौतम यह 1976 में हुआ है, आप याद रखेंगे ओवरऑल में। इसके बाद देखेंगे हजारीबाग अभयारण्य हजारीबाग में है। महुआ टाड़ अभयारण्य ये लातेहार में है। इसका जो एरिया है वह आप देख लीजिए भेड़िया हिरन के लिए है। दालमा वन्यजीव अभयारण्य में है, पूर्वी सिंहभूम का हेडक्वार्टर। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कहाँ पे? जमशेदपुर, और जमशेदपुर का पुराना नाम साक्षी है। पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम का स्थापना 1990 जिला का स्थापना है, न कि पूर्वी सिंहभूम में जो दालमा वन्यजीव अभयारण्य है उसका स्थापना 1976 में है। एरिया है 193.22%। चलिए, यह है हाथी तेंदुआ हिरन के लिए फेमस है। गौतम बुद्ध अभयारण्य आप जान रहे हैं कोडरमा में है। पूछा हुआ भी क्वेश्चन है 259 इसका जो पूरा वर्ग मीटर है 1976 में इसका भी स्थापना हुआ है। तोपचाची धनबाद, लावालंग, चतरा, पारसनाथ, गिरिडीह, पारसनाथ चोटी आप जान रहे हैं 1365। पारसनाथ अभयारण्य भी है, गिरिडीह जिला में है और इसका जो स्थापना है 1981 में हुआ है। कोडरमा अभयारण्य कोडरमा में भी है, इसका स्थापना 1985 में हुआ है। पालकोट अभयारण्य गुमला में है, जिसका स्थापना 1990 में हुआ है। तेंदुआ जंगली भालू के लिए। उधवा पक्षी विहार साहेबगंज जिला में है, जिसका जो स्थापना है 1991 में हुआ है और जलकोवा, बटन और किंगफिशर के लिए फेमस है। इसके बाद देखने का प्रयास करेंगे प्रमुख पक्षी विहार यानी बर्ड लाइफ सेंचुरी। प्रमुख पक्षी विहार के थोड़ा सा बात करेंगे तो इसमें इम्पोर्टेंट रखता है, जैसे पूछता है कि तिलैया पक्षी विहार कहाँ पे है, तो ये जिला कोडरमा में है। ठीक है, तो कोडरमा में इसे याद रखेंगे। फिर है तेनूघाट पक्षी विहार बोकारो में है। तेनूघाट और चंद्रपुरा आप याद रखेंगे, तेनूघाट चंद्रपुरा, तेनू कहाँ पे? बोकारो में। ओके। ईचागढ़ पक्षी विहार सरायकेला खरसावां है और उधम पक्षी विहार साहेबगंज है। देखिए, मैं यहाँ पे रिपीट इस बात की कर रहा हूँ क्योंकि पूछा जाता है। तिलैया पक्षी विहार, यहाँ भी ये पक्षी विहार है, यहाँ भी पक्षी विहार है, यहाँ भी पक्षी विहार है, यहाँ भी पक्षी विहार है। बस तेनूघाट और चंद्रपुरा आप याद रखेंगे, बोकारो, बाकी ये वाला सब याद हो जाएगा। देखिए, तिलैया पक्षी विहार तो ये कोडरमा में है, तिलैया। फिर है उधवा पक्षी विहार। तो उधवा पक्षी विहार इस साहेबगंज एरिया में आप देख रहे हैं। झारखंड में एकमात्र साहेबगंज जिला जहाँ से झारखंड में मतलब गंगा नदी क्रॉस करते हुए साहेबगंज ही जिला है। तो यह उधवा पक्षी विहार ऊपर है, तो आप समझ सकते हैं उधवा पक्षी विहार साहेबगंज में है। ईचागढ़ सरायकेला खरसावां, चंद्रपुरा और तेनूघाट बोकारो और तिलैया पक्षी विहार कोडरमा। आई होप आप समझ रहे होंगे और इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं रिपीट कर दिया। इसके बाद देखने का प्रयास करेंगे, ये तो मैंने करवा दिया है, मैप के जरिए थोड़ा सा देख लेंगे मैप के माध्यम से। यह है दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मैप में थोड़ा सा देखेंगे, मैप से थोड़ा सा विजुलाइज कर लीजिए। एक पॉइंट छूटता है यहाँ पे।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं जैविक उद्यान बायोलॉजिकल जेंडर गार्डन। इसमें देखेंगे कि झारखंड में वन्य जीव के बाह्य स्थान यानी एक सिचु में संरक्षण हेतु निम्नलिखित जैविक उद्यान है। जैसे में एक बात करेंगे पहला जैविक उद्यान, देखिए बिरसा जितना है, बिरसा मुंडा स्टेडियम, बिरसा इंस्टीट्यूट, मतलब बहुत सारे रांची में है, तो बिरसा से याद रखेंगे। बिरसा भगवान जैविक उद्यान ये आपको चकमा ओरामांझी में है, ठीक है, जो कि इसका प्रमुख बातें हैं 1954 में स्थापित की गई थी और यह सप्ती नदी के तट पे स्थित है। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान ये बोकारो में है, जो कि पर्यटन के लिए फेमस है और यहाँ पे पर्यटन के लिए टॉय ट्रेन की व्यवस्था भी किया गया है। कहाँ पे? जो बोकारो में है, बिल्कुल। मगरमच्छ केंद्र है मूता यानी रूका में, ये IUCN के द्वारा 1987 में इसका एस्टेब्लिश किया गया था। बिरसा मृत विहार ये कालामाटी खूंटी में है। खूंटी आप जान रहे हैं उलूहाती गाँव से, जहाँ बिरसा जन्म हुआ था 15 नवंबर को। तो ये जो फेमस है बिरसा मृत विहार, वह साभर व चीतल के संरक्षण के लिए है और यह हिरण प्रजनन हेतु प्राकृतिक आवास माना जाता है। कहाँ पे? खूंटी में। फिर देखेंगे झार पार्क यानी झारखंड। झार पार्क में देखेंगे कि झारखंड सरकार द्वारा झार पार्कों का बगीचा के प्रबंधन विकास में हेतु झार पार्क का गठन किया गया है। इसका जो संचालन है झारखंड पार्क प्रबंधन विकास पदाधिकारी यानी JPMDA के द्वारा किया जाता है, उसी के अंडर में रहते हैं और इसके पहल के तहत 10 पार्कों के शामिल किया गया है, जिसमें बिरसा मुंडा जैविक उद्यान रांची, दीनदयाल पार्क रांची, नक्षत्र वन रांची, सिंधु कानू पार्क रांची, ऑक्सीजन पार्क रांची, श्री कृष्ण पार्क रांची, शहीद निर्मल महतो पार्क हजारीबाग और अंबेडकर पार्क सिल्ली में है और घोड़बंदा थीम पार्क यह जमशेदपुर में है और सिंधु कानू पार्क दुमका में है। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सिंधु कानू पार्क रांची में भी है, सिंधु कानू पार्क दुमका में है, बिल्कुल। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा झारखंड विभिन्नता के थोड़ा सा फैक्ट क्या है। इसका जो एस्टेब्लिश है वो 20 दिसंबर 2007 को सरकार द्वारा जैव विभिन्नता अधिनियम 2002 के आलोक में किया गया था, मतलब जैव विभिन्नता अधिनियम एक्ट 2002 के अंतर्गत किया गया था। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है राज्य के जैव विभिन्नता के संरक्षण करना, इसके घटकों का सतत सुनिश्चित करना, इसके लाभों का उचित समान वितरण सुनिश्चित करना तथा इनके संबंध में ज्ञान की प्रसार करना। झारखंड में जैव विभिन्नता बोर्ड ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जैव संसाधनों के आधारित आजीविका प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसमें याद रखेंगे शहीद निर्मल पार्क हजारीबाग में है, सिंधु कानू ऑक्सीजन पार्क श्री कृष्ण पार्क रांची में है, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान रांची में है। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि सेशन अच्छा ही होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।